रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। अस्पताल की बाउंड्री तोड़ने के मामले में आरोपी को निर्दोष बताते हुए जैन समाज उतरा बचाव में, सौंपा ज्ञापन। गत दिवस सिविल अस्पताल के परिसर की बाउंड्री तोड़ने के मामले में दानदाता के ही परिवार के सदस्य को आरोपी बनाए जाने पर उसका बचाव करते हुए की जा रही है कार्रवाई के विरोध करते हुए जैन समाज के अध्यक्ष अक्षय सराफ के नेतृत्व में जैन समाज के लोगों ने महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम अभिषेक चौरसिया को सौंपा। सौरभ जैन के ऊपर बनाए गए प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए सौरभ के भाई गौरव को पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर उसे तत्काल रिहा करने की मांग की है। जैन समाज के लोग जुलूस की शक्ल में तहसील परिसर पहुंचे, वहीं धरने पर बैठ गए। समाज के पुष्पेन जैन, अक्षय सराफ, सुगम चंद मुनीम, जैन मुनीम, अजय जैन आदि ने ज्ञापन के बारे में विस्तार से समाज के बंधुओं को उद्बोधन में बताया। ज्ञापन में बताया कि 13 जनवरी को अस्पताल परिसर की दीवार क्षतिग्रस्त करने के आधार पर असत्य प्रकरण पंजीबद्ध किए जाकर अन्य अज्ञात व्यक्ति सहित जैन समाज के प्रतिष्ठित परिवार के युवक सौरभ जैन को भी आरोपी बनाया गया है। अस्पताल की बेशकीमती भूमि का उपयोग करने के लिए पूर्व में की गई स्वर्गीय मथुरा प्रसाद जैन की अर्जित की गई संपत्ति को विवादित करने का प्रयास किया गया है। इसी क्रम में सौरभ जैन को आरोपी बनाकर उसके परिवार को भयभीत कर उक्त भूमि विमुक्त करने के लिए झूठे प्रकरण में फंसाया गया। उक्त प्रकरण में पुलिस के द्वारा संबंधित क्षेत्र के निवासियों के कथन न कराकर अन्य क्षेत्र के निवासियों को साक्षी बनाया गया है, जो पूर्व में सौरभ जैन उसके परिवार के प्रति वैमनस्यता रखते हैं। अवैध मांग उक्त विवादित स्थल की जगह पर स्वयं के लिए हिस्सेदारी व नगद राशि की पूर्ति हेतु प्रयास करते रहे हैं। ज्ञापन के दौरान ही सौरभ के भाई गौरव, जिसे पुलिस पूछताछ के लिए लाई थी, उसे तत्काल छोड़ने की मांग पर अड़ गए। तब पुलिस ने पूछताछ के उपरांत गौरव को छोड़ दिया गया। तब जैन समाज के लोग धरना समाप्त करने के पश्चात अपने घर वापस लौटे। रायसेन सांची से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। रायसेन जिले के ताजपुर सूर गांव में एक युवक ने युवती को गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद युवक ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला ने बताया, सांची थाने के ताजपुर सूर की घटना है। उन्होंने बताया कि युवक बबलू यादव शमशाबाद विदिशा का रहने वाला है तथा यादव समाज की युवती के परिजनों पर खुद से गोली के लिए दबाव बना रहा था शादी करने के लिए। उसके बाद यह बताया कि लड़का युवती के घर भूसे के भरे हुए कमरे में छिपा हुआ था तथा सुबह जब लोग चाय पी रहे थे तभी वह निकला अचानक भूसे के ढेर से और लड़की को गोली मार दी तथा खुद को भी गोली मार ली। मैंने बताया कि वह अपनी बच्ची के साथ सुबह चाय पी रही थी, तो उनके घर में किचन से लगा हुआ एक कमरा है जिसमें भूसे के ढेर में ये लड़का छुपा हुआ था और एकदम से आया और उसने उस युवती को गोली मार दी और इसने शोर मचाया तो आस पड़ोस के लोग आ गए और उसने युवक ने खुद भी गोली मार दी। वह शमशाबाद विदिशा का रहने वाला है और बच्ची की मां ने बताया कि यह 2 वर्ष पहले इनसे इस बच्ची की शादी के लिए रिश्ता मांग रहा था, परंतु बच्ची की तबीयत ठीक न होने से इनके द्वारा मना कर दिया गया। प्रकरण में अपराध कायम किया जा रहा है और विवेचना की जा रही है। अभी फिलहाल रायसेन सुल्तानगंज से हमारे संवाददाता हरिकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सुल्तानगंज कस्बे के ग्राम जमुनिया पिपलिया में मृत अवस्था में मिले 2 पक्षी। कस्बे के ग्राम जमुनिया पिपलिया में मृत अवस्था में मिले 2 डोकल पक्षी, जिसकी सूचना पशु चिकित्सालय सुल्तानगंज को दी गई। पक्षी मृत मिलने से ग्रामीणों में बर्ड फ्लू फैलने की आशंका हो रही है। पशु चिकित्सक खेमचंद भालेकर ने बताया है कि गोलबाड़ा पंचायत के ग्राम जमुनिया पिपलिया में पक्षी को मृत पड़े होने की सूचना मिली थी। मारे गए पक्षियों की मौत का कारण का पता लगाने के लिए भोपाल स्थित हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लैब में सैंपल भेजे जाएंगे। जल्द ही पक्षियों की मौत का कारण सामने आ सकता है। सुल्तानगंज से हमारे संवाददाता सर, कहाँ पर मिला ये पक्षी? ये ग्राम जमुनिया पिपलिया में सामुदायिक भवन के पास में मिला है और एक अपने सत्यपाल यादव उनके घर के पास में 2 पक्षी मिले हैं। अच्छा, 2 पक्षी। कौन से पक्षी हैं? ये इनको स्पॉटेड डो बोलते हैं, कबूतर की जाति का छोटा पक्षी है।